हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीन तरह की थ्योरम्स बताई थी। ठीक है। जो कि एक तरीके से प्रूवन स्टेटमेंट थे, उनको हमें लिख करके शो कराना था। ऑलरेडी वो प्रूव्ड ही थे। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर ही एक एक्सरसाइज 6 पर बात करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियम। तो हम आपको पहले ही बता दें कि किसी भी प्रकार की डेफिनेशन आपके सीबीएसई बोर्ड में लिखने को नहीं आती है। क्लियर है। और अगर आ भी जाए तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लिख देना। लेकिन अभी तक जो भी रहा है उसमें कोई भी थ्योरम मतलब कोई भी डेफिनेशन लिखने को नहीं आई। तो वैसे भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तो उसमें थ्योरम्स क्या होती है वो बताया था, एक्सियम क्या होती है वो बताया था, सारी चीजें हमने वहां पर एक्सप्लेन करी थी। ठीक है। तो वहां से आप इन सबके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको ध्यान होगा अगर आपने वीडियो देखे होंगे, तो मैंने वहां पर बताया था कि लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, रे क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, हाफ लाइन क्या होती है, कंकरंट लाइंस क्या होती हैं, कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं, और प्लेन लाइंस क्या होती हैं। इन सब प्लेन्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने बताया था। तो इन सभी की डेफिनेशन आपको उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और तब आप इनके आंसर्स राइट कर दोगे। ठीक है। तो हम डायरेक्टली तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें राइट है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। ये हमारे पास फिगर दिया गया है जैसा कि बुक में भी दिया गया है। तो हमें इसमें नेम करने 6 पॉइंट्स के। कितने पॉइंट्स के? 6। तो देखो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, कोई भी 6 पॉइंट्स बताने हैं, कोई भी आपको 6 पॉइंट्स बताने, तो आप देख सकते हो। ए पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें सबके सब पॉइंट्स पी आर जी सब पॉइंट है। ठीक है। तो आपको 6 लिखने, तो कोई भी 6 लिख दो। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसमें जब ए बी सी डी सीक्वेंस में दी गई तो ए से लेकर अब तक सारे लिख दो, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ। तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है नेम लिखने हैं 5 लाइन सेगमेंट्स। और आपको याद होगा लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स भी बहुत सी हैं। आप कोई भी लाइन सेगमेंट्स 5 लाइन सेगमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है। तो हम देखो कौन सी लिख रहे हैं। सबसे पहले एम और एन। तो हम यहाँ लिख देंगे लाइन सेगमेंट एम और एन। लाइन सेगमेंट का ये सिंबल होता है, कॉमा लगा दो, एक हो गया। इसके बाद ई से एफ वाला पॉइंट। तो ई एफ भी एक लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट हो गई क्योंकि 2 एंड पॉइंट्स हैं। ई से जी भी लिख दोगे तो ई जी। तो ई जी भी एक लाइन सेगमेंट है ना। और जी एच भी एक लाइन सेगमेंट है। तो 1 2 3 4 हो गए, एक और लिखनी है। तो एच एफ भी लिख सकते हो, एच एफ भी एक लाइन सेगमेंट है। तो बहुत सारी एन एफ भी लाइन सेगमेंट है ना। और एन एफ के बाद यहाँ पर एम ई भी लाइन सेगमेंट था, जैसा कि मैंने यहाँ पर एम ई नहीं लिखा है। मेन मेन हमने लिख दिए हैं। आपको 5 ही चाहिए थे, 5 से ज्यादा दी गई है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड का थर्ड 4 रेज लिखनी है। तो आपको पता है रेज में वन साइड ऐसे करके एक तरफ एरो होता है और एक तरफ ये एंड पॉइंट होता है, यानी रे में वन एंड पॉइंट होता है। तो ऐसे जितने भी मिलेंगे वो आपके रेज हो जाएंगे। 4 लिखने हैं। तो 4 रेज लिखने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो जिधर एरो जाए, जैसे ई से पी तक चले जाओ। आप देखो कि इस पॉइंट से, यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा ई से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप लिख दोगे ई पी। तो ये क्या है? एक रे है। जी आर। तो जी आर क्या है? एक रे है ना। जीबी, ये देखो जीबी है इस तरह से। तो जीबी एक रे है। लास्ट बचा है एम ए। तो एम ए भी एक क्या है? रे है। तो आंसर क्योंकि इसमें बहुत से आंसर दिए गए हैं, तो आपके आंसर भी वेरीज हो सकते हैं। हमें 4 लिखने थे, 4 मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो इसका 4 लाइंस बतानी है। 4 लाइंस बतानी है। तो लाइंस आपको पता होगा कि दोनों तरफ ऐसे करके एरोज होते हैं। तो वही पॉइंट हमें लिखने हैं। तो देखो पी क्यू, कितने 4 लिखने? तो पी क्यू, पी क्यू एक लाइन हो गई, कॉमा लगा दो। आर एस एक लाइन हो गई, है ना, कॉमा लगा दो। ए बी एक लाइन है, कॉमा लगा दो।
और CD एक लाइन है। तो जो मेन थी वो मैंने राइट कर दी। अब लाइन के लिए देखो क्या हो सकता है ना, यही लाइन्स हमारे पास दी गई हैं, और कोई भी लाइन्स में आ सकता है, और कोई लाइन्स में आ ही नहीं सकता है। तो यही हमारे पास गिने चुने जो दिए गए थे, ABCD PQRS, है ना। तो देखो ABCD PQRS, चार 4 लाइन्स हो गई, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो एक ही लाइन पर 4 पॉइंट्स होंगे तो ही कोलिनियर कहलाएंगे। तो देखो कोलिनियर में कहाँ 4 पॉइंट, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बहुत सारे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप कोई भी 4 लिख दो, 4 लिख सकते हो, MEGB, जैसे MEGB। ये एक ए बी लाइन जा रही है, मान लो ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। तो इस पर देखो ये M पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, है ना, और ये E पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, E हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर G आ रहा है और यहाँ पर ये B पॉइंट आ रहा है, तो MEGB। तो फिफ्थ आंसर के लिए क्या हो जाएगा, M, E, G, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप देखोगे तो एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट R है और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है। तो यहीं से, और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q है। तो इन तीनों में से कोई लाइन उठा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी लाइन ले लेंगे, देखो AB, है ना, AB के साथ में और यहाँ से कौन, GH, और साथ में EF भी इंटरसेक्ट हो रहा है। तो AB के साथ में हम अगर EF भी लिख दें तब भी हो जाएगा। तो देखो AB एंड EF, ठीक है, और इनका जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा, R, क्योंकि R पर ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो इसका, थ्री कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने आपको कल बताया था, आप देखो इन क्वेश्चंस को कर तभी पाओगे जो हमने टर्मोलॉजी बताई है, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में नहीं आता है उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें लर्न नहीं करोगे, लर्न करोगे तो ही क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। जैसे इसमें देखो कंकरेंट लाइंस आपको पता नहीं होंगी तो आप बता नहीं सकते हो। तो हमने कल ये बताया था कि जब एक ही पॉइंट से तीन से ज्यादा लाइंस, तीन या तीन से ज्यादा लाइन निकल जाती है तो उसे कंकरेंट लाइंस कहते हैं। तो मान लो R एक वो पॉइंट है, इसे तीन लाइन जा रही है, AB, EF और GH। तो हम लिख देंगे तीन कंकरेंट लाइंस क्या हो जाएंगी, AB, EF एंड GH। ये तीन कंकरेंट लाइंस हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, वो आपका क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा R। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखो, राइट है थ्री रेज। तो बहुत आसान है थ्री रेज लिखना। देखो Q से H की ओर चले जाओ, Q से C की ओर चले जाओ, रेज हो जाएंगी। QH एक रे है, Q से हम C की तरफ गए तो भी एक रे है, और थ्री रेज लिखनी है ना। अब यहाँ से देखो R से A की तरफ चले गए तो RA भी एक रे है, हो गए तीन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, टू लाइन सेगमेंट्स। तो टू लाइन सेगमेंट के लिए देखो, एक R से P तक का पॉइंट तो RP, एक RP लाइन सेगमेंट है, और इसके बाद एक RQ लाइन सेगमेंट है, RQ लाइन सेगमेंट है। तो हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। RQ एंड RP, सॉरी ये एरो नहीं बनेगा यहाँ पर क्योंकि लाइन सेगमेंट है ना यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बना देंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ भी डन हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। इसमें भी फिगर दिया गया, हमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखो, थ्री लाइंस। तो एक है देखो AB लाइन है, एक KB लाइन है, और एक हमारे पास RS लाइन है, ठीक है। और तीन लिखनी है, एक और बची हुई है। तो देखो AB, RS और PQ,
पी क्यू भी एक लाइन है, ये लाइन जा रही पी क्यू और ए बी और आर एस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, वन रेक्टिलिनियर फिगर। अब रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेक्टिलिनियर फिगर्स मतलब जैसे 2D शेप्स, जैसे 2D शेप्स, ठीक है। तो 2D शेप में जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है ना, और पैरेललोग्राम है, ये सब आते हैं। क्लियर हो गया। तो हम एक रेक्टिलिनियर फिगर बताने के लिए सी डी जी भी बता सकते हैं, सी जी एफ ई भी बता सकते हैं। दो यहाँ पर रेक्टिलिनियर फिगर दिए गए हैं, तो वन बताना है, कोई भी लिख दो। तो हम दोनों ही लिख के दे रहे हैं, आप उसमें से कोई एक लिख देना। चलो हम एक लिखे दे रहे हैं, सी जी ई एफ, यानी ये सी जी और फिर ये ई और एफ, इस तरह से ये वाला फिगर। और एक हमारे पास ये दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो, सी डी जी। तो दो हो गए रेक्टिलिनियर फिगर, आप ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो क्या है। थर्ड में कहा गया है फोर कंकरेंट पॉइंट्स, फोर कंकरेंट पॉइंट्स बताने हैं। तो कंकरेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब वो पॉइंट जैसे कंकरेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो कंकरेंट एक कॉमन पॉइंट्स होकर के जाती हैं, उसी तरह से कंकरेंट पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए। अब अच्छा, ए कैसे कंकरेंट पॉइंट्स, और फिर क्या है हमारे पास, दूसरा है ई, ई है। तो ए तो है नहीं फिलहाल, ए को हटा दो, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ई पॉइंट लिख देंगे, ई। और इसके बाद फिर एफ, इसके बाद डी पॉइंट। कितने, फोर लिखने हैं। तो देखो ई हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, और एक पॉइंट हमारे पास जी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी पॉइंट, इस तरह से, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे कंकरेंट पॉइंट्स कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले क्या था, थ्री लाइंस बतानी थी, वो भी बता दी। वन रेक्टिलिनियर फिगर बताना था, वो भी बता दिया। फोर कंकरेंट पॉइंट्स बताने थे, वो भी बता दिए, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, और हमारे पास डी पॉइंट, और साथ ही साथ जी पॉइंट मैंने लेकर रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट, आप सी भी लिख सकते थे, इस तरह से। क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ओके। तो देखो सिक्स नंबर को हम एक्सप्लेन करते हैं। आंसर तो आप सबको पता ही होगा, एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, तो आपको आंसर मिल चुका होगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो इसका, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ओके। दो पॉइंट दिए गए, एक ये और एक ये। तो इन दोनों से ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइंस, एक। कितनी लाइंस, केवल और केवल एक लाइन, तो आप लिख दोगे वन लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखोगे, इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट, इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। देखो दो लाइंस दी गई, एक ये और एक ये। तो दो लाइंस ज्यादा ज्यादा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो आप लिखोगे ओनली वन पॉइंट्स, ओनली वन पॉइंट। ज्यादा ज्यादा दो लाइन कितने पर, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, इफ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय देम, ओके। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे।
अब 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पर लाइन ना बना करके लाइन सेगमेंट्स बना लेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो हमें इसमें पूछा कितनी लाइन सेगमेंट्स आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो एक लाइन सेगमेंट ए बी तक है, तो लाइन सेगमेंट एक ए बी हो गई, बी से सी हो गई और एक ए सी हो गई। तो 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, ए बी बी सी ए सी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताने, हालांकि ट्रू स्टेटमेंट्स को पूछा गया, हम फॉल्स भी बता देंगे अगर होंगे तो। कहा गया कि अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। ध्यान से समझना, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा ये 2 एंड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट के जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और जिसके एंड पॉइंट होते हैं उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। अ रे हैज नो एंड पॉइंट, अ रे हैज वन एंड पॉइंट, ये होता है, तो ये भी फॉल्स है, यानी एफ लगा दो। अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, गलत बोल रहे हैं, लाइन तो ऐसी होती है, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इस तरह से और इस तरह से। तो अ लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, यानी ये भी फॉल्स है। अ लाइन ए बी, अ लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। तो हमने आपको कल भी बताया था वीडियोज में, देखो ये लाइन है, इसका नेम ए है और इसका नेम बी है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन ए बी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन बी ए। वो केवल और केवल किस में होता है कि जैसे आप रे लिख रहे हो, सपोज दैट ये मैंने यहाँ पर एरो किया और ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो आप इसे ये लिख सकते हो कि रे ए बी। आप इसे ये नहीं लिख सकते हो बी ए और ये रे, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि ए से वो लाइन रे शुरू हुई और बी की ओर जाती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बी से शुरू हुई और ए की ओर जा रही। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए, तो ये ट्रू है। ये हमारा क्या हो गया? ट्रू आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है। अरे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट रे हैं। ए बी बता रही है कि ए से स्टार्ट हुई है बी की ओर जा रही है, बी ए बता रहा है बी से स्टार्ट हुई है ए की ओर जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। बिल्कुल, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आप लोगे तो एक हमेशा यूनिक लाइन को बताएंगे, तो ये बात हमारी क्या हो गई? ट्रू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 3 लाइन्स आर कंकरेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। बिल्कुल, अगर उनका कॉमन पॉइंट है तो ये कंकरेंट लाइन्स हो जाएंगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन। फिर से 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। बिल्कुल, ये एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन्स हो गई, तो इनका एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी ये लिख रखा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? 8th नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। जो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं वो दोनों लाइन्स के पैरेलल हो ही नहीं सकती, तो ये भी बात हमारी ट्रू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या हो गया? ट्रू हो जाएगा। अब देखना, ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज अ रे। लाइन की बात हो रही है, हाफ लाइन की। देखो लाइन हमारे पास एक ये जा रही है और एक ऐसे, इसको मैंने यहाँ से हाफ कर दिया, इसका ए नाम, यहाँ पर तो कोई बी नेम था और यहाँ पर ये सी नेम, तो यहाँ से हाफ ए बी हो गया। तो ए बी ऐसे करके लिखोगे आप इस तरह से, मतलब ये लाइन ऐसे बन गई, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर बी है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे, तो ये ट्रू हो गया है। क्या हो गया? ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक लाइन की बात करो, जैसे ये एक लाइन है और इसका हाफ यहाँ से कर दो, हटा दो, तो ये एक तरफ ऐसे और ये एक तरफ ऐसे, तो ये दोनों क्या रिजेंबल हो रहे हैं, मतलब रे। तो वो भी यही कह रहे हैं कि हाफ लाइन अगर कर दोगे तो रे की तरह दिखने लगेगा, यानी रे बन जाएगा, तो ये ट्रू है। 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। 2 लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, एक ही पर करेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2 लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। बिल्कुल सही बात। देखो कैसे, एक लाइन ये है
और एक लाइन ये जा रही, तो जब ये सीधी ऐसे बढ़ती चली जाएंगी और जब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो तभी पैरेलल हो सकती है। इसका मीन्स ये भी आंसर हमारा ट्रू हो गया। तो देखा जाए तो हमारा फोर्थ आंसर ट्रू है, ठीक है, और हमारे पास सिक्स्थ भी, सेवंथ भी ट्रू है और एट्थ भी ट्रू है, साथ ही साथ नाइन्थ भी ट्रू है और टेंथ भी ट्रू है और ट्वेल्थ भी ट्रू है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमारे ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, ये देखो फिगर दिया गया है, एल और एम, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एल पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास एम पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, एम पॉइंट है। ओके, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एल पॉइंट है और ये एम पॉइंट है। क्लियर हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, ये जो ए बी लाइन है हमारे पास ये वाली, और ये जो हमारे पास बी सी लाइन है ये इस तरह से जो आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है, एम और एल इनके मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, चलो उसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखा है इफ ए बी एंड बी सी इक्वल है आपस में, ए बी और बी सी आपस में क्या है, तो हम पहली बात को ही प्रूव करने वाले हैं। ए बी इक्वल दिया गया है बी सी के, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए एल और एम सी आपस में इक्वल है। आप लोग याद करो, हमने यूक्लिड्स की एक्सियम्स बताई थी कि अगर हम किसी होल का क्या करते हैं, हाफ, तो दोनों तरफ हाफ करना होता है, इनका जो भी रिजल्ट आता है वो भी आपस में इक्वल होता है। तो हाफ ऑफ ए बी का अगर हाफ करोगे तो आप देखो, जैसे ये लाइन हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, लाइन सेगमेंट सेगमेंट दी गई है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ए लेंगे और यहाँ पर पॉइंट बी लेंगे और इसका ये मिड पॉइंट एल है। तो अगर हम ये कहें कि ए बी का हाफ क्या है, ए एल बी है और बी एल बी है, तो ए बी की हाफ ऑफ ए बी की जगह आप ए एल बी लिख सकते हो और बी एल बी लिख सकते हो, क्योंकि ए एल इक्वल है किसके, एल बी के। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या प्रूव करके लाना है, ए एल, तो हम हाफ ऑफ ए बी की जगह ए एल लिखेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या लाना है, ए एल। तो सारी चीजें क्वेश्चन देख करके जो हमें लाना होता है ना उसको देख करके करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एल लिख देंगे। हाफ ऑफ बीसी को इसी तरह से क्या लिखेंगे, देखो, जैसे ये लाइन सेगमेंट हमारे पास दी गई, ये पॉइंट हमारे पास बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है, उसका एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम और सी एम, यानी कि ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हमें हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बीसी की जगह क्या लिखना है, एम सी लिखना है, यानी कि सी एम। तो यहाँ पर हम ये एम सी लिख देंगे, तो ये बात प्रूफ होकर के आ गई। बस यही करना था। देखो, हमने दोनों ही साइड्स में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया है, और एग्जाम भी यही कहती है कि अगर आप दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो आपस में इक्वल हो जाता है, और वही बात यहाँ पर मैंने राइट कर दी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, बी एल इक्वल करके हमें बी एम के दिया गया है, तो आप देखो बी एल इक्वल है किसके, बी एम के। तो अगर हम अभी यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डबल ऑफ बीएल, बीएल का अगर हम डबल कर दें, बीएल का डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी। और अगर हम बीएम का डबल कर देंगे तो हमें कौन सी लाइन सेगमेंट मिलेगी, बीसी मिलेगी, तो हमें यहाँ बीसी मिल जाएगी। तो देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया, और हमारे आंसर इस तरह से प्रूव होकर के आ गए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 था, और इस तरह से इसको आप प्रूव कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।